हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अमित विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, जो कि आईआरटी एंड पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाता है 5th सेमेस्टर में। तो पहले तो हम ये जान लेंगे कि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी क्यों पढ़ते हैं और इसका यूज़ क्या है, और उसके बाद हम धीरे धीरे इंट्रोडक्शन पे आएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे, और दिमाग में आएगा सर हाथ में स्केल लेके क्यों। तो भाई मेट्रोलॉजी में स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इससे क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। करते कैसे मेज़र है, तो किसी को सेंटीमीटर में, mm में, इंचेस में। तो हमारा ये स्केल जो है छोटा है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर, इंचेस, और बहुत लेस चले जाएंगे तो mm में किसी वस्तु को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो ये मेट्रोलॉजी में काम होता है। और मेट्रोलॉजी यूज क्यों करते हैं, अब मेट्रोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, और हमें डिप्लोमा में ही क्यों पढ़ाया जाता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी डिप्लोमा में पढ़ाने का बेसिक सा फंडा ये है कि अब जैसे कि कोई वस्तु है, उसे बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, कम खर्च में बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उसके स्टैंडर्ड के लिए, मेजरिंग के लिए हम क्या करते थे, मेट्रोलॉजी यूज करना शुरू किया। पहले कोई एक कंपनी कोई वस्तु बनाती थी, जिसके लिए हम क्या करते थे, एक कंपनी बना रही है तो अपने स्टैंडर्ड पे बना रही है, किसी भी तरीके से बना रही है, मार्केट में चल रहा है प्रोडक्ट। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ गई, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। अब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, क्वालिटी बेटर होना चाहिए, तो अब क्वालिटी बेटर होना चाहिए तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड को और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और प्रोडक्ट बेटर होने के लिए हम क्या करना शुरू किए, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किए। और इसको कहीं कहीं पे हम क्या कहते हैं, MMI, है ना, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो अब ये चीज़ें हैं इसमें। तो अब उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पहले हम डिस्कस करेंगे। आज तो पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। तो बेसिक सा फंडा पता चल गया होगा कि मेट्रोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं। तो अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा सिलेबस क्या है, पहला हमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी, यानी क्या, मेट्रोलॉजी की परिभाषा या परिचय। तो आपको एक बात बता दूं मैं, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज में हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्लास है, ये क्या, कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास 1। हम चलेंगे कैसे, एकदम बेसिक से, जीरो से हीरो, क्या बोलते हैं इसको, जीरो से हीरो, है ना, जीरो से हीरो, बेसिक फंडे से चलेंगे हायर लेवल का। अब पहला मेट्रोलॉजी, है ना, दूसरा, अब दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल ऑफ
मेजरमेंट एंड क्या है, इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में इसको क्या करेंगे, हिंदी में कहते हैं इसको, सॉरी यार, हिंदी में इसको कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है, मापक या यंत्र मापक का क्या होते हैं, यंत्र मापक या मापन का नियम है ना। अब तीसरा आएंगे, अब तीसरे यूनिट पे टाइप्स ऑफ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें है लिमिट। तीसरा यूनिट पढ़ेंगे लिमिट्स, फिट, टॉलरेंस एंड गेज, है ना। फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे हम क्या, फोर्थ यूनिट, 3 यूनिट हो गए। फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सरफेस पैरामीटर, मेजरमेंट ऑफ सरफेस पैरामीटर्स। फिफ्थ यूनिट क्या है, मेजरमेंट ऑफ, फिफ्थ यूनिट है मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल सरफेस या ज्योमेट्रिकल एरर्स, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर्स। क्या है, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर्स। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है हमारा कॉम्परेटर्स। सेवेंथ यूनिट है मिसलिनियस, मिसलिनियस मेजरमेंट। मिसलिनियस मेजरमेंट, ये हमारा 7 यूनिट है। और हम 7 यूनिट कहाँ पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, एक तो IERT और पॉलीटेक्निक में कौन से सेमेस्टर के लिए, फिफ्थ, दोनों के लिए कौन सा सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर। तो ये क्या करिए आप, वीडियो पॉज करके, ये हमारा सिलेबस हो गया, इसे नोट कर लीजिए, है ना। अब हम चलेंगे कौन से यूनिट पे, हम पहला स्टार्ट करेंगे कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं तो मिटा दूंगा, आपको नया लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप नया लिखिए, नए पेज से स्टार्ट करिए। ये सुविधा है मेरे पास, आपके पास नहीं, है ना। तो हम पहले यूनिट में चलेंगे, कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी। अब इसको हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ
मेट्रोलॉजी। इसको हमने ना 3-4 पार्ट में बांट दिया। क्या किया? 3-4 पार्ट्स में बांट दिया कि हम कौन कौन से पार्ट में इसको पढ़ेंगे। 3-4 पार्ट्स में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। इसको हम इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है? परिभाषा किसका? मेट्रोलॉजी का। तो दूसरे भाग में पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड मेजर। स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड क्या होगा, है ना? मापक के मानक। मापक के मानक। थर्ड्स पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? एरर्स, एरर्स एंड टाइप्स, एक मिनट, टाइप्स ऑफ एरर्स, त्रुटि एवं और त्रुटियों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड त्रुटि और त्रुटियों के प्रकार। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग प्रिसीजन, एक्यूरेसी, लाइन स्टैंडर्ड, इंड स्टैंडर्ड, ETC, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो हम पहले यूनिट में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी। ये हमारा कौन सा है? यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी। और मेट्रोलॉजी की परिभाषा या परिचय। उसमें भी पहला हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट, मापक के मानक, और एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, त्रुटि और त्रुटियों के प्रकार, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ना थोड़ा सा पढ़ा होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ा होगा। कहाँ पे? EME, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थोड़ा सा जो फर्स्ट यूनिट था मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, उसमें एरर्स था, है ना? वहाँ पे थोड़ा सा मिला होगा। अब आते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड, इसमें एक डिफरेंस होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में। कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक ही है? नहीं, प्रिसीजन और एक ही जैसा काम करता है बट सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो आगे जब हम लोग चलेंगे सीरियल क्रम से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तब हम पढ़ते चलेंगे, है ना? तो अब ये है हमारा फर्स्ट यूनिट का सेगमेंट, और हम फर्स्ट यूनिट ऐसे ही पढ़ने वाले हैं सीरियल वाइज। अब फर्स्ट यूनिट में भाई पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज मेट्रोलॉजी, है ना? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। अब तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। फिर से वही
हमारे पास सुविधा है, हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, है ना। अब पहली बात, जब भी आप क्लास करने बैठे तो क्या करना है, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और नोट्स बनाते चले, या तो वीडियो पॉज करके देख लें या तो अपनी स्पीड बनाएं। वैसे भी मैं बहुत स्लो बोलूँगा जिससे आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। देने को मैं पीडीएफ भी दे सकता हूँ, लेकिन बात यह है पीडीएफ मिल जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बच्चे यानी आप लोग खुद पढ़ते हैं नहीं, पीडीएफ मिल गया रख लो एग्ज़ाम टाइम में पढ़ेंगे नहीं। तो भाई पहले स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ चीज़ें जो जान लो। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हमारा, जो पूछते हैं सर कैसे पढ़े, कैसे हमारा सिलेबस कवर होगा, कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो पहला, एक्टिव रहिए, साथ में पेन और कॉपी रखिए। दूसरा, डेली लेक्चर अटेंड करना है। तीसरा, जितना पढ़ाऊँ क्लास के बीच में आप नोट्स बनाइए, लेकिन अगर जैसे क्या है ना, अगर कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो पहले समझने की कोशिश करिए, जब मैं लिखाऊंगा तब आप नोट डाउन करिए और लास्ट डेली क्लास करिए। जितना पढ़ाऊंगा उतना बेटर एंड बेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पहला आता है व्हाट इज मेट्रोलॉजी। भैया इसका पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेट्रोलॉजी, है ना, या स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, है ना। अब क्या है, अब हिंदी क्या लिखना, स्कोप क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पे यूज होना है इसका, और मेट्रोलॉजी होती क्या है। सिंपल सी बात है, ये उत्पन्न हुआ है मेजरमेंट से। ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है किससे, मेजरमेंट से। सिंपल सी बात है, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है, मेजरमेंट से। इसमें सिंपल सी बात होती है, मेजरमेंट दो तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए पहले, मेजरमेंट से उत्पन्न हुआ है। अब भाई मेजरमेंट से उत्पन्न होने का लॉजिक तो होगा, है ना, लॉजिक तो होगा कि ये मेजरमेंट से उत्पन्न हुआ है, कुछ तो लॉजिक होगा ना, मेजरमेंट से उत्पन्न हुआ है तो कैसे। तो मेजरमेंट में दो तरीके के मेजरमेंट होते हैं। अब कहेंगे सर मेजरमेंट भी बता दो, एक बार हम याद दिला दें, PME फर्स्ट सेमेस्टर, है ना, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे मेजरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा जिसने भी पढ़ाया होगा। वेल, मैं मेजरमेंट को भी डिफाइन करूँगा सिलेबस में, लेकिन हम मोटा मोटा चीज़ें जान लेते हैं क्योंकि अभी मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इंट्रोडक्शन पे बने रहते हैं। मेजरमेंट में एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब कहेंगे सर मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहाँ से आ गया। तो भाई ये देखो ना, डायरेक्ट मेजरमेंट, अब स्केल ले लो, सिंपल सा स्केल, है ना, स्केल ले लो, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मापनी या मापनी, मापनी या मापनी,
तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, मपनी या मापनी। तो अब भाई होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब होगा, अब स्केल में है, मैंने स्केल लिया, ये मार्कर लिया, चल ये देखो डायरेक्टली हमने मेज़र कर लिया है ना। अब मेज़र कर लिया, 0 पे रखा, ले कितने पे आ गया, 13.4। अब हमें डायरेक्ट क्या मिल गया, मार्कर की साइज कितनी है, 13.4 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मेजरमेंट में एक स्टैंडर्ड क्या लिया, मापक लिया, जिससे मैंने इसको मापा, इसको मार्कर को जैसे ही मापा वो कितना आया, 13.4। अब इधर आ जाओ इनडायरेक्ट मेजरमेंट में। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम जाते हैं बुखार, जब हमें होता है फीवर, तो फीवर मापने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है बेटा मुंह खोलो और ये लो थर्मामीटर पुराना वाला। अभी तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल जो है आ चुका है, तो वो डायरेक्टली लगा देते हैं आर्म फिट में, वहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। लेकिन वहाँ भी क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है, हीट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र, सॉरी ट्रांसफ़र। एक बात का ध्यान देना, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग खुद से करेक्ट कर लेना। ट्रांसफ़र यहाँ पे क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। किसमें, थर्मामीटर में क्या होता है, जैसे ही थर्मामीटर लगाते हैं पारे में क्या होता है, हमारी बॉडी का हीट जाता, हीट क्या करता है, हीट थर्मामीटर को क्या करता है, थर्मामीटर हम लगाते हैं तो जो उसमें पारा होता है हमारे बॉडी हीट से वो क्या होता है, हीट होता है वो, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और वो हमें बताता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब इन्हीं मेजरमेंट को हमें देना था एक स्टैंडर्ड। अब जब हमें एक स्टैंडर्ड देना था तो हमने क्या किया भाई, हमारे साइंटिस्ट ने कहा तो इसको स्टैंडर्ड देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ना, मेट्रोलॉजी को, है ना, मेट्रोलॉजी को यूज़ करते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड मिलेगा। तब से हम क्या करने लगे, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी साथ में पढ़ना स्टार्ट किए। ऐसे ही क्या हुआ है, मेट्रोलॉजी से मेजरमेंट का पत्ती, है ना। यहाँ तक क्लियर है, आई होप। अभी नोट डाउन कुछ नहीं करना है, जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ वही नोट डाउन करिए, बाकी समझते चलिए। तो अब हमारा आता है व्हाट इज मेट्रोलॉजी। अब भाई मेट्रोलॉजी क्या होता है, तो सिंपल सा साधारण सा परिभाषा है। क्या, एक बात समझिएगा, फिर जब मैं बोलूँगा नोट डाउन करिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत, एक मिनट, हाँ, इंजीनियरिंग की वह शाखा, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत मापन इकाई तथा मापक यंत्रों का मेथड का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल सा मापनिकी इंजीनियरिंग का ऐसा विषय जिसमें, देखो सिंपल वाला परिभाषा क्या है, इंजीनियरिंग की वह शाखा, सिंपल देखो, इंजीनियरिंग का वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत, हाँ मेरी आदत है मैं पूरा पूर्ण विराम वो नहीं करता, माथा क्यों,
पूरा मात्रा बढ़ने जाऊंगा ना। अब देखो जैसे अब ये है वाह, हमको क्या करना, फिर से रिटर्न आना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। इससे हमारी राइटिंग स्पीड क्या होती है, स्लो। ऐसे भी छोड़ दो, बस लिखना चाहिए हम लिखे क्या है। तो लिखना क्या है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत मापन की मापक की मापन इकाई क्या होगा, मापन इकाई तथा मापक यंत्रों का क्या होना चाहिए, मापन यंत्रों का मेथड्स का अध्ययन किया जाता है, उसे या वह क्षेत्र मेट्रोलॉजी कहलाता है। ये हमारे एकदम सिंपल सा इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग का वह शाखा जिसके अंतर्गत मापन इकाई तथा मापक यंत्रों के मेथड्स का अध्ययन किया जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहलाता है, वह क्षेत्र मेट्रोलॉजी कहलाता है। ये हमारा क्या है, सिंपल सा यूज होने वाला क्या होता है, परिभाषा। और सेकंड परिभाषा नोट करना है तो नोट कर सकते हो। सेकंड परिभाषा क्या है, नोट कर लेना। मेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग का ऐसा विषय है, मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग का ऐसा विषय है जिसमें किसी उत्पाद की, लिख दे रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक परिभाषा है। या तो सेकंड वाला क्या होगा, मैं कर दे रहा हूँ, और मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग विषय का, ठीक है, इंजीनियरिंग का ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत, आई होप दिख रहा होगा, जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उस उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं उत्पाद को, है ना, उत्पाद का इंस्पेक्शन यानी
इंस्पेक्शन हेतु मेजरिंग यूनिट्स, इसका मेजरिंग यूनिट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है भाई, है ना, समझ जाना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और क्या, अकॉर्ड्स एंड मेजरिंग मेथड, अकॉर्ड्स एंड मेजरिंग मेथड्स। अरे यार, मेजरिंग मेथड्स का क्या करते हैं, अध्ययन। मेजरिंग मेथड का अध्ययन किया जाता है ना। मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग का वह विषय है, ऐसा विषय है या वह विषय है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उस उत्पाद यानी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करना, निरीक्षण यानी क्वालिटी चेक करना। क्वालिटी चेक करना वो जब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो अगर आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में रखा गया तो वहाँ पे आपको 2 प्रोसेस का 4 प्रोसेस मिलेंगे, क्वालिटी इन प्रोसेस, क्वालिटी आउट प्रोसेस, क्वालिटी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन प्रोसेस और क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। 5-6 तरीके की क्वालिटी होते हैं जिसमें आपको इंस्पेक्शन करना होता है, मेजर यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, ड्राइंग शीट दिया जाएगा, ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ें करनी होंगी। आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें। आगे आपको चीज़ें तो धीरे धीरे मैं सॉल्व आउट कराते चलूँगा। और एक चीज़, मेट्रोलॉजी को पढ़ते वक्त अध्ययन की 3 महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, है ना। मेट्रोलॉजी को अध्ययन करने का या पढ़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। कौन सी, देख लिया जाए। 3 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं मेट्रोलॉजी के, है कि नहीं। अगर इम्पोर्टेंट है तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मेट्रोलॉजी 3 इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। स्पेलिंग सही है ना। पहला 1 2 3, तो इसमें 3 है। तो अब तीनों में कुछ तो होगा सर, है ना। पहला स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना। दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड क्या होगा, मेजरिंग मेथड। अब कहेंगे सर अभी तो आपने डेफिनेशन लिखा है इसको, वही लिखवाया तो सही, लेकिन इसके यूज भी तो हैं। इससे आपका क्या होगा, इनका उपयोग करेंगे, इनका उपयोग करने से
क्या क्या बेस्ट होगा? क्वालिटी बेस्ट होगी, पहला क्वालिटी बेस्ट होगी, है ना। और क्या होगा? प्रोडक्ट इंक्रीज। हाँ देखो एक चीज़ है, मैं एरो लगाऊंगा, ये एरो इंक्रीज, ये एरो डिक्रीज, है ना। प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, क्वालिटी बेहतर होगी, और क्या होगा? और लास्ट बात, इन सबका मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी आपको डिप्लोमा में इसलिए पढ़ा दी जाती है क्योंकि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हमें बेसिक सा मेट्रोलॉजी आना चाहिए। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेटर बनाना है तो हमें नॉर्मल सा मेज़रमेंट आना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कौन से प्रोडक्ट को कैसे मेज़र करना है, जिससे हमारा क्या होता है, क्वालिटी बेटर होती है, प्रोडक्ट बेस्ट होता है और कम खर्च में अच्छा प्रोडक्ट होता है। और ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि वी आर इंजीनियर्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।